नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट और कंट्रोल स्टेटमेंट के अंतर्गत भी हम पढ़ रहे हैं लूपिंग स्टेटमेंट, जिसके अंतर्गत फॉर लूप के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। अभी हम बात करेंगे वाइल लूप की और साथ ही हम डिस्कस करेंगे डू वाइल लूप के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हम जो है वाइल लूप और डू वाइल लूप को। यहाँ बात करते हैं जावा के अंतर्गत वाइल लूप की। तो हमने इसके पहले फॉर लूप पढ़ा है। जब भी हमको कोई चीज़ रिपीटेडली यानी कि रिपीटेड रूप से कोई चीज़ प्रिंट करना हो, परंतु यदि हमको उसमें कंप्लीट नंबर नहीं पता है, तो उस कंडीशन में हमको यूज़ क्या करना होता है, वाइल लूप का। जबकि सारे नंबर पता होने के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर लूप का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ तो आपको कंफर्म पता है फॉर लूप की। वाइल लूप का उपयोग कब किया जाता है, जब हमको रिपीटेड भी चाहिए और नंबर भी पता नहीं है, तब हम जो है मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए वाइल लूप का उपयोग वहाँ पे करते हैं। तो इतना बस आपको याद रखना है। वाइल लूप के लिए जो आपका क्या देखने को मिल जाता है, फ्लो चार्ट। तो आपको देखिए स्टार्ट है, स्टार्ट के बाद देखिए हम अलग अलग स्टेटमेंट, मान लो हमने यहाँ पे इंट करके कह लिए ए, ठीक है, और इंट को वैल्यू दे दिए मान लो 1। उसके बाद हमने वाइल करके कंडीशन चेक करा लिए कि ए छोटा है कब तक, जब तक कि वो 5 तक ना पहुँच जाए, और उसके बाद प्रिंट करा लिए। उसके बाद क्या प्लस होगा, ए में प्लस होगा माइनस होगा, वो बात की कहानी है। तो इस प्रकार से अलग अलग स्टेटमेंट हमको देखने को मिल जाती है। तो इसके लिए क्या यूज़ होता है, वाइल लूप। यहाँ वाइल लूप की कंडीशन हो जाती है, अगर ट्रू है तो कमांड यहाँ पे होती है, फिर देखिए रन होते रहता है। जब तक कि कंडीशन सही है रन होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा। जब भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप एंड हो जाएगा, यानी कि बाहर हो जाएगा। ऐसे ही वाइल लूप इस प्रकार कंडीशन यहाँ लिखी जाती है, जैसे इफ़ में लिखी जाती थी, स्टेटमेंट रन होती है और यहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी चीज़ है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है और बाद में ये चलते रहता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ देखिए एक वेरिएबल लिए इंट आई, इसको दे दिए 1। उसके बाद वाइल को हमने बताया कि भाई आई कब तक छोटा है, जब तक कि वो 10 तक ना पहुँच जाए, और हर एक बार आई को प्रिंट करेगा और हर एक बार आई में एक प्लस करेगा या माइनस करेगा जो भी है। तो अभी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको हल करके देख लेते हैं। चलिए चलते हैं हमारी आईडी के अंतर्गत। हम बनाते हैं एक न्यू क्लास। न्यू क्लास यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू जावा क्लास, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं वाइल लूप, ठीक है, और एंटर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने हल कर चुके हैं। इन सभी एग्जाम्पल का मैं कंप्लीट एक फ़ाइल बनाकर सारे सोर्स कोड की आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर वेबसाइट में या टेलीग्राम पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं और सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहाँ हम जो है सीधे क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन हमको लेना होता है, ठीक है, जो हम रेगुलर लेते आए हैं। तो ये पब्लिक स्टैटिक और हमने ले लिए वॉइड मैन। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लेते हैं, देखिए स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमने ले लिए args। उसके बाद हम लगाते हैं कोड ब्लॉक को स्टार्ट करते हैं, इंट करके आई ले लेते हैं। आई को हम दे दिए मान लो 1 को देने के बाद हम सीधे करते हैं वाइल, और वाइल को हम कर लेते हैं यहाँ पे कि भाई जो आई है वो कब तक छोटा है, जब तक कि 10 तक ना पहुँच जाए या 5 तक ना पहुँच जाए, जैसे भी आपको चाहिए उस तक आप ले सकते हैं। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमने करे और यहाँ आई को प्रिंट कर लो। उसके बाद हम जो है आई को प्लस करा लेते हैं, यानी कि इंक्रीमेंट करा लेते हैं। अब इतना काम कराने के बाद आपको करना क्या है भाई, सिंपल है, रन करके देख लो। रन करके हमने जैसे देखे, देखिए 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे नंबर्स आपके आ चुके हैं। इसी में आपको मैंने बताया था, अगर आपको क्या कराना है, एक स्ट्रिंग और प्रिंट कराना है, तो आप क्या कर सकते हैं, डबल कोट लगाए यहाँ पे, और डबल कोट लगाने के बाद इसके अंदर आप प्रिंट कर लो नंबर, और कॉलन लगा के स्पेस दे दो, और अब रन करा के देखो। जैसे हमने रन करा, देखिए आपको पता चल गया। तो यहाँ वाइल लूप में क्या अंतर मिलता है भाई, इंट को पहले से, मतलब आई को पहले से पता है कि मेरे पास 1 है, पर उसने एक कंडीशन भी लगाया कि मैं कब तक चलूँगा, जब तक कि 10 तक ना पहुँच जाऊँ, और प्रिंट कर लिया। पहला नंबर तो प्रिंट हो गया, बाद में पता चले कि हाँ अब प्लस भी करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस कर लेगा। तो इस प्रकार से हम माइनस का प्रोग्राम बनाना चाहते थे, यहाँ पर दे दो सीधे 20, और 20 को कहाँ तक लाना चाहिए, वो मान लो यहाँ पे 2 तक लाना चाहिए, ठीक है। आई कब तक चलेगा, जब तक कि 2 तक ना पहुँच जाए, और प्रत्येक बार आई प्रिंट होगा, और आई में माइनस कर दो, आई बराबर आई माइनस 2, ठीक है। हर एक बार ये डिक्रीमेंट का प्रोग्राम है, हालांकि माइनस माइनस भी कर सकते थे, परंतु हमको घटाना क्या था, 2। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दी, यहाँ पे 2 को यहाँ पे लिख दिए। देखिए जब भी हमको यहाँ पे माइनस वाला प्रोग्राम बनाना हो, तो हम पहले वैल्यू क्या दे देते हैं, बड़ा, और यहाँ पे हम दे दिए कि भाई देखिए यहाँ पे पहले हमने दिए थे लेस देन,
तो हमको इसको उल्टा करना पड़ता है, ये ग्रेटर देन, और कब तक चलेगा, ये 1 तक। और यहाँ पे हर एक बार प्रिंट करेगा, और कैसे प्रिंट करेगा कि आई में -1 हो -2 होगा और स्टोर कहाँ होगा, आई में, और कंटिन्यू चलते रहेगा। तो जब यहाँ पे हम रन कराएंगे, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 20 से लेकर 2 तक, और ओनली सम संख्या यहाँ प्रिंट हुई है। क्यों? क्योंकि हर बार हम आई में क्या कर रहे हैं, -2 करा रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पे हम कराते हैं क्या, आई में, मान लो उदाहरण के लिए यहाँ पे हम आई में ऑड संख्या प्रिंट कराना चाहते हैं। ऑड संख्या बोले तो भाई विषम संख्या हमको प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विषम संख्या के लिए हम 20 तो देंगे ही, ठीक है। आई कब तक छोटा मतलब बड़ा रहेगा, जब तक कि वो एक प्रकार से 1 तक ना पहुंच जाए, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। अब आई में जो है हम क्या आउटपुट देना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि यहाँ पे 19 दे दें, 19 दे दो, और हर एक बार जो है हम जो है आई में -2 कराना चाह रहा है। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो सिंपल सी बात, अब आपकी विषम संख्या प्रिंट होगी, मतलब 20 से लेकर 1 तक की विषम संख्या। इसको उल्टा भी कर सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है, 1 हमने दिए और यहाँ पे क्या दे दो, 20 दे दो, और हम इसको कर देते हैं लेस देन, क्या कर देते हैं, लेस देन, और हर एक बार जो है आई में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको रन करेंगे तो देखिए अब जो है बढ़ते क्रम में आपको देखने को मिलेगा क्या, यहाँ पे आपको जो है ये देखिए इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। आई में 1 दे दी हमने, अब आई में हम मान लो 2 दे देते हैं, सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको इस प्रकार, तो अब सम संख्या प्रिंट होगी। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं, हमने सम संख्या विषम संख्या प्रिंट करना देखे वाइल लूप के माध्यम से। ऐसे ही डू वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। चलिए मैं जो है आपको डू वाइल लूप का एग्जांपल समझा देता हूं, और उसके बारे में उसके बाद हम जो है थ्योरी पढ़ लेंगे। राइट क्लिक करें, हम यहाँ जावा क्लास बनाते और यहाँ कर देते हैं हम क्या, डू वाइल लूप, इस प्रकार से हमने करे, और यहाँ हम जो है इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ लगा देते हैं डू, और यहाँ लगा देते हैं वाइल, इस प्रकार से। अब यहाँ देखिए हमने इंट करके 2 लिए हैं। अब जो वाइल है, वाइल हम यहाँ नहीं लेते हैं, सीधे हम कहाँ लेते हैं, उदाहरण के लिए हम जो है वाइल को हटा लेते हैं। ये देखिए वाइल को अभी हमने उठा लिए, यहाँ से हमने उठा लिए। अब यहाँ सीधे लिख दिए हमने डू, और डू लिख दिए, ठीक है। डू लिखने के बाद हम जो भी चीज़ है, मान लो हमने डू लिखे, और डू के बाद हम इसको जो है system.out.println कर लेते हैं, और यहाँ पे आई को प्रिंट करा लेते हैं। आई हमारा प्रिंट हो गया। उसके बाद हम जो है आई को कुछ वैल्यू देते हैं, उदाहरण के लिए हम जो है आई को क्या कर लेते हैं, ++ करा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो वाइल है वो उसको यहाँ पे देते हैं, ठीक है। ये देखिए वाइल को हम कहाँ दे रहे हैं, सोचिए जब आपको पता है कि भाई वैल्यू 2 है, आपको नहीं पता, सॉफ्टवेयर है वो, उसने सीधे बोल दिया प्रिंट करा दो, पर बाद में पता चला है कि देखिए इंक्रीमेंट तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में पता चला है कि वो वैल्यू छोटी है बड़ी, बाद में चेक कराया जा रहा है। तो उदाहरण के लिए हम यहाँ दे देते हैं 20, और इस कंडीशन में भी हमको बोला जा रहा है कि वैल्यू जो है किससे बड़ी नहीं रहना चाहिए, कब तक छोटी है, जब तक कि वो 10 तक, जबकि शुरुआत में ही हमने 20 दे दिए। तो आप रन करोगे तो रन करके देखोगे तो प्रिंट कर देगा 20, पर नेक्स्ट टाइम उसको पता चला कि भाई आई तो छोटा नहीं है 10 से, तो उनने लूप से बाहर कर दिया। जबकि यहाँ पे 1 अगर देते हैं तो देखिए अभी रन होगा सही तरीके से। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे रन तो हो गया था पहली बार, दूसरी बार उसको पता चलेगा आई छोटा है कि नहीं, बिल्कुल छोटा है, तो लूप जो है बार बार घूमते रहेगा, तो इस कारण ये रन कर लेगा। तो मतलब सही कंडीशन में तो ये काम करेगा, परंतु गलत में भी एटलीस्ट एक बार तो वो रन करेगा। जैसे गलत करके देखिए 11, और एक बार रन कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल रन करेगा। तो वाइल लूप और डू वाइल लूप में दोनों में अंतर क्या है आप देखोगे, तो वाइल लूप जो है उसको मतलब एक प्रकार से सारी कंडीशन चेक कराता वो पहले, उसके बाद रन करता है। जबकि डू जो है डायरेक्ट यहाँ पर रन करा देता है, बाद में वाइल कंडीशन लगती है, फिर आपको घूमते हुए नजर आता है। अगर गलत होती है तो वाइल से ही वो बाहर कर देता है। तो ये हो जाता है हमारा डू वाइल लूप, और ऐसे हमने देखे वाइल लूप। तो दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, दोनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो भी एग्जाम्पल मैंने बोला हूँ, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, सारी चीज़ आप प्रिंट करा कर देखिए, उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसके बारे में भी मुझे बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।